Hi, Akasha. I'm Usha from Desi Martini. Welcome to Desi Martini. Hi. So, how was your journey in Big Boss 15? It was good. It was an interesting journey. It was interesting. It was like a roller coaster ride. Thodi, I feel like I got lost a little, and it took me some time to get used to it. अच्छा, बाहर आने के बाद आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का क्या रिएक्शन था आपकी जर्नी को लेकर, आपके परफॉर्मेंस को लेकर शो में? मुझे वो अंदर से ही पता था कि जो लोग मुझे जानते हैं वो सोच रहे होंगे कि आकाशा को क्या हो गया, क्या हो गया, बट देन आई ऑल्सो रियलाइज कि जो मेरे से क्लोज है वो समझ जाएंगे कि where I am trying, not being able to adjust, या जो एग्जैक्टली वही हुआ। कुछ दोस्तों ने एक मेरी जो दोस्त है उसको लिटरली आई डोंट नो हाउ शी केम टू नो द मोमेंट मेरे हाथ में फोन आया, उसके 10 मिनट बाद उसका मैसेज आया, शी वाज लाइक कासा, एंड आई वाज जस्ट लाइक हाउ डिड यू नो? शी वाज लाइक, शी कॉल्ड मी, शी वाज लाइक आई एम ग्लैड तू बाहर आ गई, एंड आई वाज लाइक हाँ, आई वाज लाइक दैट्स सो रियल। शी वाज लाइक नहीं देखा क्या हो तेरे साथ, क्या हो रहा था? ना आई वाज जस्ट लाइक, आई वाज लाइक यार अभी तो मैं ठीक, लाइक आई वाज फाइन, लाइक आई वाज गेटिंग यूज्ड, आई फाउंड माय कंफर्ट जोन। बट आपकी जितनी भी बॉन्डिंग थी लोगों के साथ वो काफी अच्छी थी, वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लगी, जैसे तेजस्वी के साथ, करण के साथ एंड बाकी जितने भी कंटेस्टेंट थे उनके साथ। सो वो हमने काफी इंजॉय किया, स्पेशली प्रतीक के साथ। सो बाहर हम वेट कर रहे हैं कि कब प्रतीक शो से बाहर आएंगे तो हम आपकी कोई केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। एंड फैंस ने आपका सेल्फ पेज भी बनाया हुआ है, आपके नाम से कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्लिप वायरल हो रहे हैं। सो आपके फैंस इस चीजों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन है बाहर आने के बाद, ये सारी चीजें देखने के बाद? द फनी थिंग इज कि हमने कोई हैशटैग बनाया भी नहीं था अंदर, तो इट वाज क्यूट सरप्राइज कि ये प्रकाशा जो बना है, इट वाज सो it was क्यूट very आल्सो। या I think सबसे ग्लैड मैं ये हूँ कि whatever said and done, I know मैं गुम सी गई थी, और मेरी एक साइड ऑफ पर्सनालिटी जो बबली वबली whatever, वो शुरुआत में नहीं, मैं नहीं लोगों से इतना इंटरेक्ट कर पाई या वैसे, अपार्ट फ्रॉम प्रतीक एंड करण, धीरे धीरे जो वो खुलने लग गई थी मैं। बट व्हाट आई एम ग्लैड अबाउट इज कि जो जेन्युइननेस हमारी फ्रेंडशिप में थी, जो प्योरिटी थी, वो लोगों को नॉट ओनली नजर आई, जबकि अपेरेंटली मेन एपिसोड्स में वो नहीं दिखाई गई थी। ये सब क्लिप्स जो हैं ये सब लाइव फीड के हैं, ये सब 24/7 लाइव के हैं। तो इट वाज सच अ नाइस फीलिंग टू नो कि हाँ, रियल और जेन्युइन और प्योर बॉन्ड्स को भी दे आर अप्रिशिएटिंग। नॉट ओनली दैट, when you're there you don't understand ki, oh, it is so cute and some things are so cute, so sweet. So it was, this is exactly, abhi bhi main dekhti hu, I'm just like oh, and it's a bittersweet feeling because obviously मैं miss करती हूँ, I want to go back into the house ये सब देख के। अच्छा, आपको मौका मिलता है वापस जाने का बिग बॉस में, तो आप जाना चाहेंगी? आई थिंक हाँ, डेफिनेटली जाना चाहूंगी, क्योंकि बाहर आके एक पर्सपेक्टिव मिलता है, काफी चीजें मैंने सीखी। एक्चुअली अब मैं पिछली जो हफ्ता गया जब मैं निकली, वो हफ्ते तक आई वॉज पुटिंग माई इमोशंस असाइड, एंड मैं आई वॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली कंप्लीटली ओपनिंग अप एंड एवरीथिंग। मेरी एक बहुत बुरी आदत है, बुरी आदत नहीं है, जिस तरह की मैं हूं कि बेफिजूल की मैं नहीं कर सकती। मैं लड़ती भी हूं तो मुझे वो सेंसिबिलिटी चाहिए उसमें कि आप सुनिए, मैं भी सुनती हूँ। लड़ाई मैं करती हूँ बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं इतनी सीधी हूँ कि मैं लड़ती नहीं हूँ, बट फॉर मी इट शुड बी अ सेंसिबल फाइट जहां कोई सुन रहा है कि क्या मुद्दा है। अच्छा, आपका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था वो प्रतीक की तरफ ज्यादा देखने के लिए मिला शो के दौरान। एक टाइम ऐसा भी था कि जब पूरे घर वाले प्रतीक के अगेंस्ट थे, यू आर द ओनली वन जो उनके साथ खड़े थे। तो इसके पीछे का रीजन क्या था? आपको जेन्युइनली लगता था कि वो सही है उस जगह पे, या फिर आप उनको सपोर्ट करना चाह रहे थे? आई थिंक अगर जिसने एक्चुअली पूरा सब कुछ देखा वो रियलाइज उन्होंने किया कि कभी भी हर दूसरे दिन रात को एक्चुअली हमारी, प्रतीक और मेरी लड़ाई होती थी, और वो इसीलिए होती थी कि मैं बिकॉज मैं प्रतीक को बहुत क्लोज मानती हूँ शो में। आई थिंक द वन पर्सन जिनकी वजह से आई कुड बी माई सेल्फ कंफर्टेबल।
आई फेल्ट लाइक वो एक इंसान थे जो जिन्हें एक्चुअली परवाह है कि मैं वहां हूँ नहीं हूँ, विच इज वाई आई बॉन्डेड एंड विच इज वाई हमारी राइट फ्रेंडशिप इतनी, बिकॉज हमारी वैल्यूज उस तरीके में सेम है, लॉयल्टीज बहुत स्ट्रांग है. राइट. बहुत आपको हंसी आ रही है बहुत. सो आई नहीं, थिंक वी रियली एंजॉय अ जोड़ी, एज जोड़ी. आई होप कि हम बाहर जब आपको देखें साथ में तो काफी कुछ साथ में देखने के लिए मिले, काम करते हैं साथ में लोग बिग बॉस के बाद. अच्छा, बिग बॉस के बट अंदर एक और जोड़ी है. हाँ हाँ, बिग बॉस के अंदर एक और जोड़ी है जो बन रही है, तेजस्वी एंड करण की. एंड दोनों को आपसे बहुत कनेक्टेड देखा गया है. लाइक कभी भी करण आपसे काफी बार तेजस के बारे में बात करते थे, तेजस्वी के बारे में. इवन तेजस्वी भी कई बार आपसे डिस्कस करती थी. तो वो बॉन्ड क्या है उनका रियल, क्योंकि आपसे बेहतर दोनों को कोई नहीं समझता. यार, मुझसे डिस्कस करते थे क्योंकि मैंने शुरुआत मैंने एक की थी. वो डिस्कशन क्या था कि आई एम वेरी क्लोज टू करण, राइट. मैं काफी क्लोज हूँ उनसे, शो पर भी. ही वॉज ऑलवेज कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी. आई थिंक एंड तेजा न्यू दैट. तेजा को भी मैं बहुत क्लोज मानती थी अपने तरफ. तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तेजा को कि यार मेरी करण मेरे से कभी बात नहीं करता, मेरी बाकी सबसे बात होती है. जो आई वाज लाइक, क्या कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ही इज वेरी नॉर्मल विथ यू ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है. वो इंट्रोवर्टेड है शायद. तो ये बात क्लियर करते करते करण ने भी कुछ मेरे से क्लैरिफाई किया कि राइट. व्हाटएवर ब्ला. मैंने एवी चिढ़ाने के लिए मुझे वाइब लगी तो आपने ये आई तेज रन, यानी जो तेज रन जो शुरू हुआ है वो आकाशा की वजह से शुरू हुआ है. जो सोशल थिंक मीडिया. मुझे तो कोई क्रेडिट दे. क्रेडिट गोस because टू मैंने आकाशा. हाँ, because मैंने हैशटैग नहीं बनाया उसका मतलब ये हिंदुस्तान का और जो हैशटैग मैंने तेजरन बनाया. के फैन है, आई होप ये इंटरव्यू देखे और उनको पता चले कि ये रियल तेजरन कहाँ से आया है. इनफैक्ट मैंने कुछ परसों पता नहीं किसी ने कुछ गलत, मैंने कुछ बोला और उन्होंने गलत लिख लिया, तो तेजरन वाले फैंस तो मुझे बिना मतलब के ट्रोल कर रहे हैं. I'm like, मैंने शुरुआत क्या, मैंने बहुत शिद्दत से सेटिंग कराने की कोशिश की. बिकॉज आफ्टर अ वाइल इट वाज नॉट जस्ट ओ चिढ़ाना. राइट. मैं करण से कॉन्वर्सेशन करके आप क्या वो चाहते हमने हैं, मैंने देखा. तेजा. राइट. करण ने आपके या सामने बोला भी कि वो क्रश है तेजस, उनकी तेजा उनकी क्रश है. सो या. विद तेजा ऑल्सो कि व्हाट डू यू फील. ऑब्वियसली तेजा हमेशा बोलती थी चुप कर, मत चिढ़ा मत चिढ़ा. बट मैंने उनसे कॉन्वर्सेशन भी की कि आप क्या चाहती हैं, कैसा क्या आपको पसंद है वो आप मुझे बताइए. जो मैं राइट. करण को, तो इट्स लाइक व्हाटएवर सेड एंड डन, क्यूपिड बहुत अच्छी हूँ मैं, दोनों की क्यूपिड मैं ही थी. राइट. बाय द अच्छा, आई वे, थिंक क्रेडिट आपको जाता है. अच्छा, बिग बॉस के घर में अभी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हो रही हैं और होने वाली भी हैं आने वाले एपिसोड में. तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं? वो एडजस्ट कर पाएंगे पुराने कंटेस्टेंट के साथ, या वो कोई नई या स्ट्रेटेजी लेकर आ रहे हैं? मैंने कुछ सोचा ही नहीं है. मैं अभी खुद अपने बारे में ही सोच रही हूँ, अपने बारे में घर के अंदर में. Right. जो मैं अच्छा, अभी, आप घर से बाहर नहीं जाती तो किसको बाहर जाना चाहिए था आपके हिसाब से? किसको आउट होना चाहिए था या इस वीक? कोई पता है एक नाम. प्रॉब्लम, मैं ये जवाब दे देती अगर मैंने देखा कि कुछ कुछ जो मेरे अपने थे, उन्होंने जिनके साथ मैंने बॉन्ड बनाया, उन्होंने वो ही अगर उन्हें ही लगता था कि मैं घर के बाहर आ जाऊं, फिर ऑडियंस को भी लगा, तो आई एम नोबडी टू से हु शुड हैव कम आउट, हु शुड नॉट हैव कम आउट. जो राइट. मतलब जो आई डिड फील रियली बैड, क्योंकि मुझे लगा था ये हफ्ते स्पेशली हफ्ता 10 दिन से आई वाज जस्ट लाइक ये पॉइंट पे निकलना इज वेरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट. राइट. क्योंकि आई अंडरस्टैंड फर्स्ट वीक 10 days I was lost and I could not connect to anyone and I was not being myself because मैं राइट. बहुत ज्यादा मैं दिमाग मेरा खराब हो गया अच्छा, थोड़ी. आपकी और प्रतीक की फ्रेंडशिप को लेकर आपकी फैमिली का कोई रिएक्शन था, या किसी फ्रेंड ने कुछ कहा हो, कोई रिएक्शन दिया हो? नहीं, माय फैमिली वाज ऑब्वियसली शुरू शुरू में मेरे पेरेंट्स उन्होंने कभी मुझे ऐसे, मैं हमेशा अपने मेरे बहुत लड़के जो दोस्त हैं बट मैं टॉमबॉय टाइप्स हूँ, तो राइट. उन्होंने हमेशा वो, तो ऑब्वियसली फॉर देम दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी. और शुरू शुरू में दे मस्ट हैव फेल्ट कि ओ ओके आई होप शी इज केयरफुल और व्हाटएवर. बट धीरे धीरे उन्होंने देखा एंड उन्होंने आते ही लाइक माय पेरेंट्स वर वेरी ग्लैड बिकॉज दे सॉ हाउ प्रतीक टुक केयर ऑफ मी एंड एवरीथिंग. राइट. एंड इवन कि बहुत प्यारा इंसान है एंड एंड आई एम वी रियली अप्रिशिएटेड हाउ ही टुक केयर ऑफ यू. मॉम एक ही चीज बोल रही है, वो तू इतनी देर रो रही थी और वो बैठा रहा साइड में, दैट इज
And so yeah, I really appreciated अच्छा him for प्रतीक, sure. आपको बोलते हैं कि आप पर उनको क्रश है, सो आपका क्या रिएक्शन होगा? बोला उन्होंने कुछ नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं. अगर वो बोलते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? चुप कर चॉन्टू, ऐसे बोलूंगी. अच्छा, बिग बॉस से के बाद आप किन की दोस्त रहना चाहेंगी? आई मीन किस किन से मिलना जुलना पसंद करेंगी आप? किन के टच में यार रहेंगी? मुझे लगता है एक रियूनियन तो मैं ही अपने घर पे रखने वाली हूँ फॉर श्योर. मैं उनको इतना मिस कर रही हूँ कि सबको ही बुलाऊंगी. अब उसमें से कोई ना आए तो आई डोंट केयर. अच्छा, आपके हिसाब से कौन टॉप 5 होगा? मेरे हिसाब से, या मुझे लगता है जो होने वाला है, जो मुझे नजर आ रहा था घर के अंदर भी, जो आगे हम्म। आगे रखा जा रहा था, डेफिनेटली प्रतीक, करण, फॉर श्योर. उनकी गेम्स बहुत अलग है, बहुत बहुत स्ट्रांग है. राइट। अच्छा, आपके जाने के बाद आपको क्या लगता है कौन शो ये जीत सकता है? किसमें इतना दम है जो बिग बॉस 15 का खिताब अपने नाम कर सकता है? आई थिंक इट्स वेरी क्लोज करंटली जो मैं देख रही हूँ. अ मिक्सचर ऑफ ऑडियंस सपोर्ट, अ मिक्सचर ऑफ गेम के अंदर कौन स्ट्रांगली खेल रहा है. इट्स गोना बी वेरी क्लोज बिटवीन प्रतीक एंड करण. राइट। अच्छा, आप जैसे मायशा एंड ईशान की जो जोड़ी है, उनको शुरुआत में कई लोगों ने बोला कि बहुत फेक है, रियल नहीं है, 2 दिन में कैसे रिलेशन बन सकता है? आप घर के अंदर रही हैं, आपने कैसे देखा है उनका रिलेशनशिप? आपके हिसाब से क्या है वो? यार फेक तो हमने घर में उनको किसी ने बोला नहीं था. मैं मायशा और मैं तभी बहुत क्लोज हुआ करते थे. और मैं तो ईशान को चिढ़ाती भी थी कि साले तेरी वजह से मायशा मेरे से बात करना थोड़ा कम कर दिया है, तूने सारा अटेंशन ले लिया राइट। है. बट डेफिनेटली आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल, जब मायशा मुझे कहती थी कि आई फील अ वाइब, मैंने उसे बोला था दैट टेक इट स्लो एंड स्टेडी. एंड मुझे अब वेरी हंसी आ स्लो। रही है. I was just like, Maisha, take it slow and steady if you are feeling, क्योंकि मैं बहुत बिलीव करती हूँ नेचुरली सब होना चाहिए, धीरे धीरे, राइट। हौले हौले. राइट। वी डिड ऑब्वियसली. हाँ, सबने ये क्वेश्चन रेस किया था कि आप 3-4 दिन में आप एकदम ही, ये क्या मतलब है वाइब? बिकॉज बट इट्स लव इज वेरी सब्जेक्टिव एंड राइट। पर्सनल. वो हो गया तो आई एम हैप्पी फॉर देम. आई होप घर के बाहर भी वैसा ही रहे. नहीं तो दोनों को छित्तर मैं मारूंगी पकड़ के. अच्छा, जैसे बिग बॉस के बाद कई कंटेस्टेंट खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या आकाशा सिंह बिग बॉस के बाद खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? की बात नहीं. मैंने तो, जब मुझे बिग बॉस के ऑफर्स, मतलब काफी साल से बिग बॉस मुझे ऑफर हो रहा है, मैं हमेशा उनको बोलती थी आप मुझे खतरों के खिलाड़ी में रहो. रहा है यार, मैं माइंड वाली गेम्स मुझे नहीं आती, ये वाली गेम्स बहुत अच्छे से आती हैं. बिग बॉस में भी पता नहीं दिखाया कि नहीं, बट कितनी बार मैंने चूहों को पकड़ने बहुत प्यारे प्यारे चूहे पकड़े. इतने बड़े बड़े स्पाइडर पकड़ के घूम रही थी मैं. पूल में कितनी बार ऊपर आई से थिंक आपकी कूद. ट्रेनिंग हो गई है ये सारी। आई होप कि मेकर ये सुने और आपको अगले सीजन में बिल्कुल कास्ट करे। हूँ मैं लाइफ में खतरों के खिलाड़ी. अपनी बाइक पे भी काफी स्टंट्स करती हूँ. तो अगर मुझे नहीं लिया खतरों के खिलाड़ी में, मैं बहुत सैड हो जाऊंगी. बिकॉज मैं उनको बोल रही थी कि ये वाली गेम मुझे एक्चुअली आती है. आपने मेरी माइंड वाली गेम मुझे नहीं आती. अच्छा आकाशा, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आप कहाँ कहाँ दिखने वाली हैं? डेफिनेटली यार, बहुत सारे गाने मैं छोड़ के जो चली गई थी बीच में. आई एम वेरी एक्साइटेड. जो ऑब्वियसली मेरे सिंगल्स हैं, गाने एक दो लिखे हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड. घर के अंदर मैंने प्लान बना लिया था, सिम्बू और मैं म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं. हमने प्लानिंग कर ली थी. सिम्बू की कंडीशन थी कि वो गाएंगे. उनकी एक और बहुत ही रैंडम कंडीशन थी कि 2.5 मिनट का मैं गिटार सोलो रखूंगा, जो बिल्कुल नहीं होने वाला बाय द वे. गाना बट हो इट बी जाएगा। ज्यादा, मतलब क्या कुछ भी बोलते हैं कभी कभी वो. आई प्रकाशा की पब्लिक डिमांड पर डेफिनेटली आई एम गोना टेल प्रतीक वी शुड आल्सो डू अ वीडियो टुगेदर फॉर श्योर. उन्हें भी बहुत गाने का शौक है. पता नहीं ये दिखा कि नहीं, बट सिम्बू एंड प्रतीक बैठ के सिंगिंग क्लासेस मेरे से ले रहे होते थे वहां पर. वाओ। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दैट, नहीं नहीं, बट आई डोंट थिंक प्रतीक गाएंगे वीडियो में. वीडियो में रहेंगे. इतना भी राइट। ज्यादा नहीं. बट हम अच्छा लगेगा बट आपके साथ उनको देखने में। एटलीस्ट फीचर करें वो किसी वीडियो में। हाँ, I'll start writing the song for now. I'm definitely excited about getting back to acting. I realize life is too short घर के अंदर रह के. and बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि नहीं, मैं सिंगिंग पे फोकस करती हूँ, ये बाद में कर लूंगी. बट I think I'm ready. I miss acting and I'm definitely ready to get back to it. तो वो भी सो धीरे धीरे.
राइट आकाशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड हम आपको और देखना चाहते हैं, आप नए नए प्रोजेक्ट कीजिए, एंड उम्मीद है कि आप खतरों के खिलाड़ी में भी इस सीजन में नजर आएंगी, और ये मेकर की वीडियो देखें हमारा, और वो आपको जरूर कास्ट करें, क्योंकि आपके अंदर सारे टैलेंट भरे हुए हैं, आप बिच्छू भी पकड़ लेती हैं, चूहे भी पकड़ लेती हैं, सो हाँ, आई कूद होप। जाती थी और मुझे हाँ कीड़े मकोड़ों राइट। से नहीं लगता। सो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, एंड हम विश करते हैं कि आप जल्दी हमें नए प्रोजेक्ट्स में दिखें। सो थैंक यू सो थैंक यू, मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू उषा, नाइस स्पीकिंग विथ यू।